इसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन फ्रॉड की तरफ कि ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है। ऑनलाइन भी बेसिकली फ़िशिंग की ही तरह है, ये बिल्कुल साइबर क्राइम जितने भी हैं ये एक दूसरे से ये ममासलत रखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन फ्रॉड में क्रेडिट कार्ड आता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में आपको फ़ोन कॉल रिसीव होती है, वो आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक शो करवाता है। वो कहता है कि मैं फ़लाँ बैंक का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन तलब करेगा। जब वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, आपसे वो आपके वो जो कार्ड के ऊपर 12 हिस्सों वाला कोड होता है वो मांगता है आपसे। वो उसके अलावा एक्सपायरी डेट मांगता है, इशू डेट मांगता है आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड की। जब वो आपसे आपका नाम पूछता है तो आप उससे ये कभी भी ना बताएं, क्योंकि इस तरह की आपको कोई भी जो इदारा है या कोई बैंक वो आपको इस तरह की कोई भी कॉल नहीं करता। अगर कोई आपको इस तरह की कॉल करता है तो इसका मतलब है कि कोई साइबर अटैकर है जो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और आपके साथ फ्रॉड करने जा रहा है, तो इससे आपने बचना है। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत से इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक पे बहुत से लोगों ने पोस्ट चढ़ाई होती हैं कि आप इस हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, इस हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इतने इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पिछले ही दिनों बहुत सी पॉन्जी स्कीम जो हमारे पाकिस्तान में जो है जिन्होंने राज किया है, जिसमें IDA था, जावा आई थी, वार्नर म्यूज़िक थी, तो वो अरबों रुपए लोगों को लेकर भागे हैं। तो लोग यही समझ रहे थे कि अब हम चंद ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्टकट लाइफ में होता ही नहीं। तो इसलिए मेहनत से ही काम बनेगा। हम की जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स है उनसे बचें। अगर किस तरह का आपको लालच दे रहा है तो इट मीन्स कि आपके साथ कोई फ्रॉड होने जा रहा है, और वो भी साइबर क्राइम। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन फ्रॉड में ही ऑनलाइन शॉपिंग पर। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग के स्टोर सोशल मीडिया पे उनकी खबरें चल रही होती हैं कि हमारा ये स्टोर है, यहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपको दिखाई और जाती हैं। और जब आपको पार्सल रिसीव होता है तो उस पार्सल में डिफेक्टिव चीज़ें होती हैं। जबकि वो आपके पास लेके चीज़ें आते हैं तो उन्होंने ऊपर लिखा होता है कि आप जो हैं इसको तब तक नहीं खोल सकते जब तक आपने कैश पेमेंट नहीं करनी। उन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल आप इग्नोर करें जो ये कहते हैं कि हमने आपको ये दिखाना नहीं है, बल्कि आप पेमेंट्स दें तो फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, तो इससे आपने बचना है, ये आपके साथ साइबर क्राइम हो। और उसके बाद जॉब स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती है, ईमेल आ रही होती हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आ रहे होते हैं कि आप अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो फ़लाँ बंदे से रब्ता करें। जब आप उससे रब्ता करते हैं तो वो आपको पहले कहता है जी आपकी एक ट्रेनिंग होनी है, उस ट्रेनिंग के इतने इतने आपकी फ़ीस चार्ज करेंगे। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, आप हमारे पास ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो आपको बहुत दूर का एड्रेस देते हैं। जैसे कि लाहौर में अगर है तो वो लाहौर वाला बंदा रब्ता करेगा तो उसको कराची का कह देंगे, अगर फैसलाबाद वाला बंदा रब्ता करेगा तो उसको लाहौर का कह देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने लाहौर आना नहीं है तो इनसे हमने पैसे बटोरने हैं, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ही हम हासिल करेंगे। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के वो आपसे चार्जेस वसूल करेंगे, वो होती नॉमिनल अमाउंट ही है, लेकिन फिर भी वो फ्रॉड तो आपके साथ हो रहा है ना। तो अपने आप को बचाएं। इस तरह की कोई भी जॉब्स क्रिएट नहीं होती, बल्कि वो वाया न्यूज़पेपर होती हैं। जो जॉब स्कैम्स हैं उससे बचें। लास्ट वन जो है ऑनलाइन फ्रॉड में वो लॉटरी प्राइस स्कैम्स हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट पे लॉटरी प्राइस स्कैम्स के जो हैं वो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपको टेक्स्ट मसूल होते हैं, आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मसूल होता है कि आप कितनी लॉटरी आपको प्राइज़ निकली, आप इस नुमाइंदे से रब्ता करें। जब आप नुमाइंदे से रब्ता करते हैं तो वही सेम स्टोरी वो आपको बताता है कि जी आप इतनी अमाउंट हमें जमा करवाएं और इतने अब आपके टैक्स एक्सक्लूड होंगे। तो इस किस्म का कोई भी शॉर्टकट अब इस दुनिया में नहीं रहा, ना पहले है। तो आप लोग इन तमाम जो हैं चीज़ों को पसे पर्दा रख कर हार्ड वर्किंग की तरफ हैं, कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत में ही अल्लाह ताला ने फल रखा हुआ है, ना कि इन तमाम टैक्टिस में। तो इन तमाम टैक्टिस का अगर आप हिस्सा बनेंगे तो इसका आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि जो साइबर अटैकर्स हैं वो इससे काफ़ी अर्न कर लेंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन तमाम साइबर क्राइम्स से भी अवेयर रहें, इससे बचें और ख़ुद को महफूज करें। और बाकी जो साइबर क्राइम की टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।